अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, जीवन तो संघर्षों से भरा है, कभी शांति नहीं मिलती, क्यों इतना कष्ट है जीवन में? श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, हे देवकी नंदन, जिस बीज को मिट्टी में दबाया जाता है वह अंधकार सहता है, संघर्ष करता है, फिर वह अंकुर बनकर धरती फोड़ देता है और अंततः वट वृक्ष बन जाता है। संघर्ष ही जीवन की वास्तविक परीक्षा है। यदि तू इन संघर्षों से घबरा गया तो तेरी आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाएगी। संघर्ष से भागना मृत आत्मा का लक्षण है। विजेता वही है जो कष्टों को अपना साधन बना ले। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, संसार में हर कोई शांति ढूंढ रहा है, अब आप ही बताइए शांति कहां है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, शांति बाहर नहीं, तेरे भीतर है। जब तू अपने भीतर के द्वंद्व से मुक्त होगा, जब तू अपने स्वार्थ और लोभ को जीत लेगा, तभी तेरे अंतःकरण में शांति प्रकट होगी। बाहर के संसार में तू जितना खोजेगा उतना भटकेगा। भीतर उतर, ध्यान कर, साधना कर, वहीं शांति का अमृत मिलेगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, संसार में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? श्री कृष्ण ने कहा, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। पार्थ, अपने लिए जीना तो हर कोई जानता है, पर जो दूसरों के दुख में सहभागी हो जाए वही सच्चा मनुष्य है। नदी अपना जल स्वयं के लिए नहीं बहाती, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते। सेवा ही सृष्टि का मूल धर्म है। अर्जुन चिंतित होकर बोले, हे वासुदेव, जीवन में सब कुछ तुरंत क्यों नहीं मिलता? इतनी प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ती है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, धैर्य ही वह सेतु है जो मनुष्य को समय की परीक्षा पार कराता है। याद रखो, सूर्य भी समय आने पर ही उदय होता है, पुष्प भी ऋतु आने पर ही खिलता है। समय से पहले कुछ नहीं मिलता और समय के बाद कुछ टिकता नहीं। प्रतीक्षा वह तपस्या है जिसमें भविष्य के सुंदर फलों का निर्माण होता है। धैर्य रख, कर्म कर, समय तेरा साथ अवश्य देगा। अर्जुन नम्र भाव से बोले, प्रभु, संसार में सबसे पवित्र क्या है? श्री कृष्ण मधुर मुस्कान के साथ बोले, अर्जुन, सबसे पवित्र है प्रेम। जिसके मन में प्रेम है वहां स्वयं ईश्वर वास करते हैं। प्रेम वह शक्ति है जो शत्रु को भी मित्र बना दे। प्रेम वह दीपक है जो अंधकार में भी रोशनी भर दे। यदि तू प्रेम से भरा है तो तुझे कुछ पाने की आवश्यकता नहीं, तू स्वयं पूर्ण हो जाएगा। संसार प्रेम से ही सुंदर है और जीवन प्रेम से ही अमर है। अर्जुन भावुक होकर बोले, हे कृष्ण, इस संसार में सबसे सच्चा कौन है? श्री कृष्ण आंखों में करुणा लिए बोले, अर्जुन, मां की ममता से बड़ा कोई सत्य नहीं। मां बिना शर्त के प्रेम करती है, तेरी हर कमजोरी को भी वह अपनाती है। उसकी गोद में शांति है, उसकी नजर में आशीर्वाद है। इसलिए जब तू थक जाए, मां की ममता को याद कर। मां के हृदय से निकली दुआ सीधा मेरे तक पहुंचती है। मां का प्यार ही सच्चे ईश्वर की पहली झलक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। जब तुम अपने ऊपर विश्वास करते हो और धैर्य रखते हो तो ईश्वर तुम्हें सही मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। जब जीवन में कठिन समय आता है और हर रास्ता बंद सा लगता है तो सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने भीतर झांकें और खुद पर भरोसा रखें। यह भरोसा हमें अंदर से मजबूत बनाता है और हमारे विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया था। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में अपने कर्तव्य को लेकर संशय में थे, अर्जुन ने जब अपना विश्वास खो दिया था और युद्ध के मैदान में असमंजस की स्थिति में खड़े थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि आत्मविश्वास और धैर्य ही हमें सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। धैर्य रखना मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि सही समय तक अपने प्रयास जारी रखना है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं। कठिन समय में धैर्य से काम लेना एक पेड़ के समान है जो आंधी तूफान के बावजूद जड़ें मजबूत बनाए रखता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक किसान ने अपने खेत में फसल बोई है। वह जानता है कि फसल उगने में समय लगेगा, लेकिन अगर वह धैर्य ना रखे
और रोज बीज को खोद कर देखे कि वह उगा है या नहीं, तो न केवल उसकी मेहनत व्यर्थ जाएगी बल्कि फसल भी नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार जीवन में जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो धैर्य रखते हुए समाधान की दिशा में कार्य करना बेहद जरूरी है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ध्यान और संतुलित मन के साथ अपने कर्म करते रहो। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं और धैर्य के साथ अपने कर्म करते हैं तो समय आने पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। याद रखें, आत्मविश्वास और धैर्य वह दीपक हैं जो अंधकार में भी आपके मार्ग को प्रकाशित करते हैं। जब आप स्वयं पर भरोसा करते हैं तो आप ईश्वर पर भी भरोसा करते हैं, क्योंकि ईश्वर आपके भीतर ही है। इस विश्वास को बनाए रखें और धैर्य के साथ जीवन की हर चुनौती का सामना करें। यही जीवन की सच्ची सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समस्या की जड़ तक पहुंचता है वही उसे सुलझाने का मार्ग ढूंढ पाता है। समस्या को गहराई से समझे बिना उसका समाधान संभव नहीं है। जब जीवन में कठिनाई आती है और सब कुछ उलझा हुआ लगता है तो अक्सर हमारा पहला कदम होता है घबराना या जल्दबाजी में निर्णय लेना, लेकिन यह तरीका समस्या को सुलझाने के बजाय उसे और बढ़ा देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही सिखाया था कि जब तक समस्या का वास्तविक स्वरूप नहीं समझोगे तब तक समाधान तक नहीं पहुंच सकते। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने ही परिजनों के खिलाफ युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया तो उनका मन असमंजस में था। अर्जुन केवल अपनी भावनाओं और भय के स्तर पर सोच रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि उन्हें अपनी समस्या की गहराई को समझना होगा। उन्होंने समझाया कि यह युद्ध केवल एक पारिवारिक संघर्ष नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। जब अर्जुन ने समस्या को गहराई से समझा तब वे निर्णय लेने में सक्षम हो पाए। इसी तरह जीवन में जब हमें कोई कठिनाई या उलझन महसूस होती है तो हमें सबसे पहले ठहराव लेकर यह देखना चाहिए कि समस्या की जड़ क्या है। कई बार समस्या हमें बड़ी लगती है क्योंकि हम उसे केवल सतही रूप से देखते हैं। यदि आप गहराई में जाकर समझते हैं कि असली चुनौती क्या है तो आप सही निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक नदी में पानी अचानक गंदा हो जाता है। यदि आप केवल पानी को साफ करने की कोशिश करेंगे तो समस्या दोबारा पैदा होगी। लेकिन यदि आप यह समझने का प्रयास करेंगे कि गंदगी का स्रोत क्या है, जैसे कहीं से कचरा गिराया जा रहा है, तो आप समस्या का स्थायी समाधान खोज सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, विवेक और धैर्य से हर स्थिति का मूल्यांकन करो। यानी हर समस्या को समझने के लिए पहले उसके कारणों और प्रभावों का अध्ययन करो। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप शांत और संतुलित रहे। जब आप समस्या को गहराई से समझने के लिए समय निकालते हैं तो आप उन पहलुओं को देख पाते हैं जो पहले आपकी नजरों से छूट गए थे। जैसे एक डॉक्टर किसी बीमारी को ठीक करने से पहले उसकी जांच करता है, वैसे ही हमें भी अपनी परेशानियों की जड़ तक जाना चाहिए। याद रखें, हर समस्या अपने भीतर समाधान लेकर आती है। बस जरूरत है इसे समझने और सही दृष्टिकोण से देखने की। जब आप गहराई से सोचते हैं तो आपका मन शांत होता है और समाधान स्वाभाविक रूप से आपके सामने आता है। यही श्री कृष्ण की सिखाई हुई जीवन की गुढ़ कला है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत मन से ही जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान मिलता है। अशांत मन समुद्र की लहरों की तरह है जो समाधान को स्पष्ट नहीं देख सकता। जब जीवन में कठिन समय आता है और हर दिशा में भ्रम नजर आता है तो हमारा मन अशांत हो जाता है। हम घबराहट में ऐसे निर्णय लेने लगते हैं जो हमारी समस्या को और बढ़ा देते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह सिखाया, शांत मन ही सही मार्ग दिखाता है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े होकर अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें शांत मन से अपनी स्थिति को समझने और निर्णय लेने की सलाह दी। शांत मन के बिना हम अपने भीतर और बाहर के शोर में उलझे रहते हैं। यह स्थिति वैसी ही होती है जैसे एक गंदे तालाब में कुछ ढूंढने की कोशिश करना। जब तक तालाब की गंदगी शांत नहीं होती तब तक पानी के नीचे छुपा खजाना नहीं दिखता। इसी तरह
जब हमारा मन शांत होता है तभी हम अपनी समस्या को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक अंधेरे कमरे में कोई चीज ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप ज्यादा चीजें गिरा देंगे, खुद को चोट पहुंचाएंगे। लेकिन जैसे ही आप रोशनी जलाते हैं, हर चीज स्पष्ट हो जाती है। शांत मन वही रोशनी है जो आपके विचारों को व्यवस्थित करती है और आपको सही दिशा में सोचने की शक्ति देती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, समत्वम योग उच्यते, यानी संतुलन बनाए रखना ही योग है। जब मन शांत होता है तो आप संतुलन में रहते हैं और आपके निर्णय सही होते हैं। इसके विपरीत, यदि आप आवेश या क्रोध में कोई निर्णय लेते हैं तो वह अक्सर गलत साबित होता है। शांत मन से समाधान ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको स्वयं को रोके रखना होगा। गहरी सांस लें और समस्या पर बिना किसी पूर्वाग्रह के विचार करें। ध्यान का अभ्यास करें, क्योंकि ध्यान आपके मन को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब मन स्थिर होगा तो समाधान स्वतः प्रकट होगा। जैसे आसमान से बादल हटने पर सूरज दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन से आपके जीवन की हर समस्या का समाधान स्पष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश सिखाता है, शांति से ही विजय की राह निकलती है। जब भी जीवन में उलझन हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करें, फिर निर्णय लें। यही सच्ची समझदारी और विजय का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे गुरु या अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से जीवन की हर जटिलता का समाधान संभव है। जब तुम सही सलाह लेते हो तो तुम्हारी राह आसान हो जाती है। जीवन में कई बार हम ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमें समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है। इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लें, जो पहले से उन परिस्थितियों से गुजरा हो या जिसे ज्ञान और अनुभव हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन के जीवन में यही भूमिका निभाई। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित हो गए थे तो उन्होंने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। कृष्ण ने उन्हें न केवल धर्म का अर्थ समझाया, बल्कि यह भी सिखाया कि जीवन में कैसे सही निर्णय लिए जाएं। जब हम किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेते हैं तो हम उनके अनुभवों से सीखते हैं। यह हमें अपने फैसले को बेहतर और प्रभावी बनाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी अनजान जंगल में खो जाते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति जो पहले उस जंगल से गुजर चुका है, वही आपको सही रास्ता दिखा सकता है। उसकी सलाह न केवल आपकी समय और ऊर्जा बचाएगी, बल्कि आपको किसी खतरे से भी बचा सकती है। अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन एक दीपक की तरह होता है, जो अंधकार में भी आपका मार्ग प्रकाशित करता है। लेकिन सही मार्गदर्शन पाने के लिए जरूरी है कि आप अहंकार को त्यागें और विनम्रता से सलाह मांगे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो और विनम्रता से प्रश्न पूछो। जब हम अपनी समस्याओं को खुलकर रखते हैं और समाधान की तलाश में होते हैं तो सही मार्गदर्शक हमें राह दिखाने के लिए तैयार होता है। उदाहरण के लिए, एक नाविक को समंदर की लहरों का गहरा अनुभव होता है। यदि कोई नौसिखिया नाविक उसे सुनकर और उसकी सलाह पर चलकर समंदर पार करने की कोशिश करता है तो उसकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह जीवन के अनजान रास्तों पर अनुभवी व्यक्ति की सलाह हमारा मार्गदर्शन करती है। याद रखें, सही मार्गदर्शन से न केवल हमारी समस्याएं सुलझती हैं, बल्कि हमें जीवन की गहरी समझ भी मिलती है। ऐसे व्यक्ति को पहचानना और उनकी सलाह लेना हमें बड़ी कठिनाइयों से बचा सकता है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं, जब भी आप किसी चुनौती से घिरे हों तो मार्गदर्शन लेने से कभी न हिचकिचाएं। यही ज्ञान और सफलता का वास्तविक आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़ी उपलब्धियां संभव होती हैं। जैसे एक एक कदम चलकर लंबी यात्रा पूरी होती है, वैसे ही समस्या का समाधान भी छोटे प्रयासों से संभव है। जीवन में जब कोई समस्या बड़ी और असंभव लगती है तो अक्सर हम इसे देखकर डर जाते हैं या हार मानने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश हमें सिखाता है कि बड़ी से बड़ी समस्या को भी छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर सुलझाया जा सकता है। अर्जुन जब महाभारत के युद्ध में अपने विरोधियों की विशाल सेना देखकर घबरा गए
तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि एक बार में पूरी लड़ाई जीतने का सोचने की बजाय हर दिन एक एक कदम बढ़ाना होगा। समस्या को छोटे हिस्सों में बांटने का अर्थ है उसे इस तरह से देखना जिससे वह प्रबंधनीय लगे। जैसे पहाड़ पर चढ़ने वाला एक पर्वतारोही एक बार में चोटी तक पहुंचने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि हर कदम पर ध्यान देता है। उसी तरह जीवन की समस्याओं को भी हमें छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हल करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र को परीक्षा में सभी विषयों की तैयारी करनी है तो यह काम असंभव सा लग सकता है, लेकिन अगर वह हर दिन केवल एक विषय या एक अध्याय पर ध्यान केंद्रित करे तो धीरे धीरे वह पूरी तैयारी कर सकता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति कर्ज से परेशान है तो वह धीरे धीरे अपनी आय और खर्च को संतुलित करके छोटी छोटी किश्तों में कर्ज चुकाना शुरू कर सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। जब हम छोटे छोटे कदमों पर ध्यान देते हैं तो हमें अपने प्रयासों पर फोकस करने का अवसर मिलता है और हम बिना फल की चिंता किए समाधान की ओर बढ़ते हैं। यह दृष्टिकोण हमें न केवल समस्या को हल करने में मदद करता है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। हर छोटा कदम हमें यह एहसास दिलाता है कि हम अपनी समस्या को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे नदी की एक एक बूंद से सागर भरता है, वैसे ही छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी समस्याओं का समाधान होता है। याद रखें, जीवन में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे हल न किया जा सके। बस धैर्य और दृढ़ता के साथ छोटे छोटे कदम उठाने की जरूरत होती है। यही श्री कृष्ण का उपदेश है और यही जीवन में सफल होने का मंत्र। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन जिस दिशा में सोचता है उसी दिशा में उसका जीवन बढ़ता है। यदि तुम अपने मन में नकारात्मक विचारों को पालोगे तो तुम्हारे रास्ते में हर कदम पर रुकावटें आएंगी, लेकिन यदि तुम सकारात्मकता की ओर बढ़ोगे तो जीवन में नए अवसर और खुशियां तुम्हारा इंतजार करती हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यह उपदेश दिया था कि हमारे मन की स्थिति हमारे कर्मों को निर्धारित करती है। यदि हम हर कठिनाई को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो हम अपनी ऊर्जा और समय को व्यर्थ करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हम सफलता से दूर होते जाते हैं। जब हम अपने जीवन में नकारात्मक विचारों को जगह देते हैं तो हम बार बार अपने आप को यह बताने लगते हैं कि आज यह काम हम नहीं कर सकते या यह काम हमारे लिए संभव नहीं है। इससे हमारे आत्मविश्वास में कमी आती है और हम अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही समझाया कि जब तुम किसी काम को करो तो अपने मन और विचारों को पूरी तरह से उस काम में लगाओ। तुम्हारी सोच का प्रभाव तुम्हारे कार्यों पर पड़ता है और यही कारण है कि सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। अर्जुन के युद्ध भूमि पर संकोच करने और खुद को अक्षम मानने पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि यदि तुम अपने मन को सही दिशा में लगाओगे तो तुम्हें न केवल साहस मिलेगा, बल्कि तुम अपने कार्यों में सफलता भी प्राप्त करोगे। जब हम किसी भी काम को नकारात्मक दृष्टिकोण से करते हैं तो हम पहले ही हार मान लेते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच से हम कठिनाइयों को अवसरों में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो वह बार बार गिरता है। अगर वह नकारात्मक सोचता है तो वह सोच सकता है कि वह कभी भी साइकिल नहीं चला पाएगा, लेकिन अगर वह सकारात्मक सोच रखता है तो वह हर गिरावट से सीखता है और अंत में साइकिल चलाना सीख जाता है। यह विचारों की दिशा है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। जब हम सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम मुश्किलों को चुनौती मानते हैं और सोचते हैं कि इनसे हम कुछ नया सीख सकते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें बताता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसे एक अवसर के रूप में देखो। चाहे वह खुशी हो या दुख, हम इनसे कुछ नया सीख सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। इसलिए अगर आप नकारात्मक विचारों से घिरे हुए हैं तो उन्हें छोड़कर सकारात्मक सोच की ओर कदम बढ़ाइए। जीवन में कठिनाई और संकट केवल अस्थायी होते हैं और यदि हम अपनी सोच को सही दिशा में बदले तो हम उन्हें आसानी से पार कर सकते हैं। यही श्री कृष्ण का उपदेश है
अपने मन और विचारों को शुद्ध रखो और सकारात्मकता के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म को अपना धर्म मानो और अपने लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रखो। जब हम अपने उद्देश्य और लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझते हैं तो कोई भी संकट या कठिनाई हमें रास्ते से भटका नहीं सकती। जीवन में हम सबके पास अपने अपने लक्ष्य होते हैं, लेकिन कई बार उन लक्ष्यों को समय के साथ हम भूल जाते हैं या फिर छोटे मोटे विघ्न हमारे रास्ते में आकर हमें विचलित कर देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यह उपदेश दिया था कि अपने लक्ष्य को हमेशा स्पष्ट रूप से जानो और उस पर ध्यान केंद्रित करो। यही सच है कि जब हम अपने लक्ष्य से भटकते हैं तब जीवन के रास्ते में अनगिनत परेशानियां आ जाती हैं, लेकिन जब हमारा ध्यान और हमारी निष्ठा हमारे उद्देश्य पर केंद्रित होती है तो कोई भी रुकावट हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती।